बुलेटिन में बात होगी बड़ी खबरों की। चुनावी प्रचार के मोड में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है 5 खास तस्वीरों के साथ। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अलग अलग जगह बड़े चेहरे, शाजिया कद्दावर चेहरे नजर आएंगे। बेशक गृह मंत्री अमित शाह आज मैदान में उतरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं, केशव प्रसाद मौर्य हापुड़ में हैं। तस्वीरें राजनाथ बागपत में मौजूद हैं, जबकि मथुरा में भी आज बीजेपी नेता की मौजूदगी रहेगी। उधर जेपी नड्डा शाहजहांपुर पहुंचे हुए हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक इस समय मैदान में उतरे हुए हैं। वोटरों को साधने की हर संभव कोशिश हर पार्टी की ओर से जारी है। तो आज मथुरा, वृंदावन और गौतम बुद्ध नगर में तूफानी प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद गृह मंत्री शाह शुरू करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार। अमित शाह के मिशन यूपी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। मिशन यूपी पर गृह मंत्री शाह मथुरा, वृंदावन में करेंगे तूफानी प्रचार। बांके बिहारी का लेंगे आशीर्वाद। घर घर जाकर करेंगे संवाद। आज यूपी की सरजमीन पर होंगे बीजेपी के कई दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के कैराना से प्रचार का आगाज करने के बाद आज श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में तूफानी प्रचार करेंगे। मथुरा की सीट बीजेपी के लिए बेहद अहम है, इसलिए अमित शाह खुद मथुरा और वृंदावन में घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे। मथुरा पहुंचकर शाह सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद मथुरा की जनता से संवाद करेंगे। मथुरा की जनता के साथ संवाद के साथ साथ अमित शाह आज बीजेपी और संघ से जुड़े पदाधिकारियों से भी मिलेंगे और जमीनी हालात का जायजा लेंगे। बीजेपी पहले भी संदेश देती रही है कि अयोध्या, काशी के साथ साथ मथुरा की सीट उसके लिए बेहद अहम है। मथुरा में पहले चरण में 10 फरवरी को ही चुनाव है, इसलिए अब यहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कैसे सराहना कर सकते हैं, और यही तो कारण है कि जब डबल इंजन की सरकार विकास कराती है, उन लोगों को तब भी अच्छा नहीं लगा था जब मथुरा, वृंदावन नगर निगम घोषित हुआ था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ था। मथुरा, वृंदावन के जरिए बीजेपी की कोशिश आसपास की सीटों को भी साधने की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में अमित शाह घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे और बीजेपी की जीत का रास्ता तैयार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मथुरा, वृंदावन और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर होंगे। इस दौरान गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, यानी कि क्षेत्र की जनता से सीधे जाकर मुलाकात करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल कोरोना को लेकर चुनाव आयोग जो नियम तय किए हैं, उसके तहत गृह मंत्री अमित शाह खुद लोगों के घर जाकर बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इससे पहले वो वेस्टर्न यूपी के दौरे पर थे, जहां पर कैराना में उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो मथुरा का ये गृह मंत्री का दौरा बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काशी और अयोध्या की बात हमेशा करती रही है। कितने बड़े और भव्य आयोजन हुए हैं ये सबने देखा है, और ऐसे में मथुरा को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इसे अपने एजेंडे में रखते हुए प्रमुखता से यहां पर चुनाव प्रचार कर रही है। अमित शाह मथुरा, वृंदावन के बाद गौतम बुद्ध नगर जाएंगे, जहां वो दादरी में घर घर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। अगले कुछ दिनों तक अमित शाह पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रहेंगे, तो 31 जनवरी को वो रामपुर और संभल में मोर्चा संभालेंगे। 2 फरवरी को अमित शाह कन्नौज और कानपुर जाएंगे, जहां बीजेपी के चुनाव प्रचार को वो मजबूत धार देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का मथुरा दौरा करीब 4 घंटे का होगा। सुबह 11:15 बजे अमित शाह वृंदावन पहुंचेंगे। मथुरा दौरे के बाद अमित शाह गौतम बुद्ध नगर के दादरी में घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे और बीजेपी को फिर जीत दिलाने का आह्वान करेंगे। दादरी के तुगलपुर में घर घर प्रचार के बाद
अमित शाह शारदा यूनिवर्सिटी में प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे। बीजेपी का लक्ष्य दोबारा यूपी में 300 पार का है और बीजेपी के दिग्गज इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान से जुटे हैं। अब 10 मार्च को जनता तय करेगी कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लक्ष्य दोबारा से 300 पार का है। मिशन यूपी को सफल बनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज पूरी तरह से मैदान में उतरे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी भी आज यूपी में अलग अलग जगहों का दौरा कर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यूपी का सियासी समर अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। चुनाव आयोग के निर्देशों की वजह से भले ही बड़ी रैलियों पर पाबंदी हो, लेकिन घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीजेपी के दिग्गज आज यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने के मिशन पर जुटे हैं। विकास की रफ्तार को धार देने और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जनता के बीच जाकर प्रचार का सिलसिला भी जारी है। जहां एक और अमित शाह आज मथुरा में बांके बिहारी का आशीर्वाद लेकर श्री कृष्ण की भूमि पर तूफानी प्रचार करेंगे, तो वहीं सीएम योगी आज बिजनौर जिले का दौरा करेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे बिजनौर जिले के विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे। योगी बिजनौर में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देंगे और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए बिजनौर में जनसंपर्क और संवाद भी करेंगे। नजीबाबाद और धामपुर में प्रभावी मतदाताओं से बातचीत के साथ साथ सीएम योगी के जनसंवाद का भी कार्यक्रम है। शाहजहांपुर में जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज यूपी में ही प्रचार कार्यों में व्यस्त रहेंगे। नड्डा आज दोपहर 12 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे। संगठनात्मक बैठकों के बाद जेपी नड्डा शाहजहांपुर के सदर बाजार में घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। सदर बाजार इलाके के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फरीदपुर विधानसभा के तहत आने वाले मोहल्ला बक्सरिया और साहूकारा में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। जनसंपर्क के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष प्रभावी मतदाताओं से संवाद भी करेंगे। बागपत गाजियाबाद में राजनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बागपत और गाजियाबाद में आज घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। राजनाथ सिंह सबसे पहले बागपत के प्रमुख नागरिकों, वकील, व्यापारी, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के यहां जाकर चाय पर चर्चा करेंगे। राजनाथ सिंह बागपत में चौपाल में भी शिरकत करेंगे और लोगों से घर घर जाकर बीजेपी को दोबारा जीत दिलाने की अपील करेंगे। हापुड़ में केशव प्रसाद मौर्य। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज हापुड़ में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे हापुड़ में केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम तय किया गया है। जाहिर है पहले चरण से पहले यूपी में बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फैसला जनता को करना है कि आखिर यूपी में किसकी बनेगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मथुरा से शिखा सीधे जुड़ रही है। शिखा का रुख कर लेते हैं। शिखा, कितनी देर में गृह मंत्री पहुंचने वाले? और मथुरा देखिए चर्चाओं में लगातार रहा है, बार बार कहा गया कि अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है और उसी मथुरा में पहुंच रहे गृह मंत्री। जल्दी बुलाओ, चलो फोन करो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बरखा, आप ठीक कह रही हैं। यहाँ पर वो वृंदावन में पहले बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, उसके बाद उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर उसके बाद मथुरा में वो जो मतदाताओं से उनसे मुलाकात करेंगे। उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इस ऐसे ही अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो रणनीति होती है वो इस तरीके की होती है कि वो उसको जो विरोधी पार्टियां हैं वो शायद सोच भी नहीं पाती हैं। इसलिए देखिए आज का ये दौरा जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मथुरा की अगर बात करें बरखा,
तो देखिए 2017 में यहाँ से 5 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में 4 विधानसभा सीटें जो थी वो बीजेपी के कब्जे में थी। शिखा आज गृह मंत्री अमित शाह तो आज मैदान में रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के तमाम और बड़े नेता, फार ब्रांड नेता आज मैदान में उतरने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ आज मैदान में रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे, जेपी नड्डा रहेंगे और तमाम और लोग भी मैदान में रहने वाले हैं। तो बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ने वाली है इस बार। बिल्कुल शाजिया, आप ठीक कह रही हैं। देखिए तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो यहाँ पर बीजेपी के लिए खड़ी हो रही हैं, क्योंकि देखिए गठबंधन हुआ है, आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ है वो भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर माना जा रहा है। हालांकि श्रीकांत शर्मा से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये किसी भी तरीके की कोई चुनौती नहीं है। और क्योंकि हमने कल देखा था कि किस तरीके से प्रवेश वर्मा जो उन्होंने कहा था, और जब कल बैठक हुई थी जाट नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने कहा था कि जो जयंत चौधरी है उन्होंने गलत घर चुन लिया है। तो ये भी हमने उनसे सवाल किया था कि बीजेपी की तरफ से कुछ है क्या। तो यानी कि हर कदम जो है वो फूक फूक कर यहाँ पे बीजेपी चल रही है, क्योंकि कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि हर पार्टी अपनी जुगत लगाने में जुटे हुए हैं। और पूरी तरीके से अगर अखिलेश यादव को भी देखें तो देखिए पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो जाट लैंड माना जाता है पश्चिमी यूपी, और ऐसे में पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश गृह मंत्री की तरफ से की जा रही है। हालांकि ब्रिज की तरफ से हमेशा से उनका जो दौरा है वो शुरू होता था, लेकिन इस बार कैराना से उन्होंने शुरू किया है। तो आप समझिए उनकी रणनीति कि किस तरीके से इस बार यूपी का चुनाव जो है वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बिल्कुल शिखा, पश्चिमी यूपी का आप जिक्र कर रही हैं बार बार, और पश्चिमी यूपी पर खास जोर दिया जा रहा है। ये इंगित करना, ये कहना प्रवेश जैसे बड़े नेता का ये कहना कि दरवाजे खुले हैं, कभी भी पार्टी आ सकती है, ये तो पोस्ट पोल के लिए भी हो सकता है। शिखा, ये भी मतलब निकाला जा सकता है। बिल्कुल देखिए आप ठीक कह रही हैं। बिल्कुल देखिए आज जाएंगे जब गृह मंत्री अमित शाह, तो जो मतदाता हैं उनके साथ बात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और साथ ही साथ उनसे खुद डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करेंगे। तो आप सोचिए यहाँ पर तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है यहाँ पर, आप क्या कहेंगे? जी, उनके प्रति हमें बहुत उत्साह है। वो आ रहे हैं और जैसे कि श्रीकांत भैया हैं, उन्होंने काफ़ी विकास करवाया है, वृंदावन में भी बहुत विकास करवाया है। पिछली बार हम घूमे थे वहाँ पे, तो हमारे जो जूते हैं कीचड़ में हो जाते थे, तो वो नलके पे धो के फिर गीले जूते सर्दी में पहनने पड़ते थे। तो हमें इस बात की संतुष्टि है कि उन्होंने बहुत विकास करवाया है, आरसीसी की रोड करवाई है। बिल्कुल श्वेता, तो देखिए विकास के मॉडल पर यहाँ पर आगे बीजेपी बढ़ रही है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप क्या कहेंगे? गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए हैं, गृह मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा बहुत ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है जी। श्रीकांत शर्मा जी की जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से रहे और प्रवक्ता भी रहे हैं, उनसे हमारा मिलना जुलना काफी समय से रहा है जी। मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा से आप बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है? जी, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है। इस दौरान अपनी श्रीकांत शर्मा जी ने बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि पद यात्रा नंगे पैर हमारे लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे लिए कि विकास हुआ है क्या यहाँ पर मथुरा में? बिल्कुल बहुत विकास टाइल्स, और अभी आपने देखा होगा ऑक्सीजन का 2.5-3 करोड़ का वो भी करा, तो उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया यहाँ पे। मथुरा में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, दोबारा प्रचंड जीत होगी श्रीकांत शर्मा जी की। योगी एक महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं रखे जाते थे, आजकल 24 घंटे के अंदर हमें रिप्लेसमेंट मिलती है ट्रांसफार्मर की, 24 घंटे से 22 घंटे बिजली आती है इस क्षेत्र के अंदर। पहले 4-5 की बात करें तो ये बताइए मुद्दे क्या हैं? मुद्दे मेन तो मुद्दा है जी बिजली का जो रात में लाइट चली जाती थी, बहुत कटौती होती थी, और वो जो है श्रीकांत शर्मा जी ने यहाँ पे फ्री बिजली दी जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से जी। वो सब जो है चुनावी जुमले हैं, उसके बाद बिजली सब झूठे। आज से पहले ये समाजवादी पार्टी में बिजली की क्या यहाँ पे 8 घंटे बिजली नहीं मिल रही थी, फ्री की बात चल रही है। अभी 24 घंटा तो होते नहीं, 8 घंटे ट्रांसफार्मर तक चेंज हो रहे हैं, 6 घंटे भी नहीं आती थी। और आज की टाइम 23 घंटा में बिजली मिल रही है। हर चीज की सुविधा है, 1 मिनट के अंदर जो भी है। आज के मंत्री की जरूरत ही नहीं है, हर आदमी मंत्री फोन कर दो तुरंत लाइट सही हो रही है। इंजीनियर को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सबको नंबर दे रखे हैं, तुरंत कार्रवाई होती है उन चीजों के ऊपर। पहले 4-4, 5-5 घंटे लोग बिजली के लिए परेशान, पढ़ाई नहीं हो पाती थी लोगों की, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इस वक्त बहुत विकास हो रहा है। जल पानी की व्यवस्था की है, यमुना जी का